बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज हम चैप्टर 2 जिसकी हमने जर्नल एंट्रीज़ के लिए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर लिए थे, आज हम उस पर एक क्वेश्चन हल करते हैं। ये क्वेश्चन मई 1997 में ACMA के एग्ज़ाम्स में आया था। तो लेट्स सी। ये एक फैक्ट्री है जो नूरियाबाद में है। इसका हेड ऑफिस कराची में है। वहाँ कुछ एंट्रीज़ ट्रांजैक्शंस हुई हैं और इनको हमने बुक करना है हेड ऑफिस में और फैक्ट्री लेजर में। ठीक है। सबसे पहले है परचेज़ रॉ मटेरियल, फिर है मटेरियल रिटर्न हुआ, फिर है कि जो जिससे मटेरियल आया है उसको हमने पैसे दिए हैं, उसकी पेमेंट की है। फिर ये है कि जी जो मटेरियल आया हुआ था उसमें से 2 लाख का मटेरियल आया था, 1 लाख का मटेरियल जो है वो इशू हो गया। फिर 5वें नंबर पे ट्रांजैक्शन है कि हमने जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसको 20,000 का मटेरियल इशू किया, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट ने 5,000 का मटेरियल जो है हमें वापस कर दिया। 7 नंबर ट्रांजैक्शन है कि जो वेजेस हैं वो 1,60,000 की बनी हैं। उनमें से 1,000 रुपया इनकम टैक्स, 5,000 रुपया मोटरसाइकिल लोन और 4,000 रुपया प्रोविडेंट फ़ंड जो है वो हमने डिडक्ट करना है। और ये जो 1,60,000 की वेजेस हैं इसमें 60% जो है वो डायरेक्ट लेबर है और 40% इनडायरेक्ट लेबर है, लेकिन ये फैक्ट्री की ही लेबर है। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अच्छा जी। डेप्रिसिएशन जो है वो है 2,000 फैक्ट्री बिल्डिंग की और 3,000 प्लांट एंड मशीनरी की। टेलीफोन बिल ऑफ द फैक्ट्री 40,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हेड ऑफिस फॉर द प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर 1996, मतलब 96 कैलेंडर ईयर का 36,000 इंश्योरेंस प्रीमियम जो है। प्रीमियम इज एडजस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर जो हर 3 माह के बाद जो है वो एडजस्ट किया जाता है। इसमें थोड़ी सी कुंडी है। प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ एडजस्टेड एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर। ठीक है कि हर 3 माह के बाद जो ये एडजस्ट किया जाता है वो एडजस्टमेंट की एंट्री जो है वो अलहदा है। ठीक है। तो अभी जो हमें ट्रांजैक्शन मिल रही है वो है पेमेंट की 36,000 की। ठीक है। एडजस्टमेंट की एंट्री अगर हमें कहता तो वो हम इसको मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 9,000 रुपया एक क्वार्टर का आएगा और क्वार्टर के एंड पे हम उसको एक्सपेंस में बुक करेंगे। ठीक है। और पेमेंट जो है वो अब की जा रही है। कास्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स ऑन क्रेडिट, ये हमारी ट्रांजैक्शंस हैं। इनको हमने अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बुक करना। चलें, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है मटेरियल परचेज़ किया है। उसमें ये हमारे 2 लेजर साइड बाय साइड नज़र आ रहे होंगे आपको। आप देख रहे हैं कि ये लेजर जो है ये फैक्ट्री लेजर है और ये लेजर जो है ये हेड ऑफिस लेजर है। पहले फैक्ट्री ने मटेरियल रिसीव किया तो उसने मटेरियल को डेबिट कर दिया और फैक्ट्री के लेजर को क्रेडिट कर दिया और ये रिपोर्ट की सूरत में इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये वो भेज देते हैं हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस के पास जब डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मंथली आएँ, वीकली आएँ, डेली आएँ, तो वो उनकी बेस पे क्या कर रहे हैं कि उन्होंने फैक्ट्री के लेजर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। किस लिए क्रेडिट किया है कि ये मटेरियल आया और इस बंदे को हमने पैसे देने हैं।
तो आप अगर गौर करेंगे तो फैक्ट्री लेजर का डेबिट और क्रेडिट और हेड ऑफिस का डेबिट, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। असल एंट्री क्या होती है, मटेरियल डेबिट हो गया और अकाउंट्स पेएबल जो है वो क्रेडिट हो गया। तो चूँकि दो जगह पे रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है तो दो जगह पे उसको एक दूसरे को, जैसे बैंक स्टेटमेंट होती है उस तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो बनती जाती है, और ये बैंक और अपना हेड ऑफिस और फैक्ट्री आपस में रिकनसाइल भी करते रहते हैं। तो इसमें से 5000 का मटेरियल जो है वो वापस कर दिया था, तो ये ऊपर वाली दोनों एंट्रियां जो हैं दोनों लेजर्स में रिवर्स हो जाती हैं। आप देखें बिल्कुल एग्जैक्टली, मटेरियल जो है वो क्रेडिट हो गया, हेड ऑफिस लेजर जो है वो डेबिट हो गया, और यहाँ मटेरियल जो है अपना अकाउंट पेएबल जो है वो डेबिट हो गया और फैक्ट्री लेजर जो है वो क्रेडिट हो गया। अब इसका जो तीसरे नंबर पे हमारा एंट्री थी कि जी हमने अकाउंट पेएबल जो था उसको हमने पेमेंट की है। अब ये अकाउंट पेएबल जो है ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई वेंडर भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये कंपनी नाम हो सकता है, किसी बंदे का नाम हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें XYZ कुछ भी लिख लें। और इसी तरह ये बैंक से भी पे हो सकता है, कैश से भी पे हो सकता है। हम कह रहे हैं सोर्स ऑफ पेमेंट, ये LC है, कुछ भी है, उससे ये लाइबिलिटी डिस्पोज ऑफ हो गई। अब वो जाने और बैंक जाने, LC आ गई और अब हमारी नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है 195 से LC की। तो हम उसको गौर करते हैं कि जी ये LC मैच्योर होने वाली है, ये है, वो है। ये बंदा हमें फ़ोन करके नहीं पूछेगा कि भाईजान आपने इतने पैसे देने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये एंट्रियां जो हैं वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम जाते हैं तो हमें ये समझ आनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये बैंक हो, ज़रूरी नहीं है कैश हो, कुछ भी हो सकता है। फिर ये है कि जी मटेरियल इशू किया है 1 लाख रुपए का, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया। मटेरियल आगे लिख लें या आगे फिर मतलब सब्सिडरी अकाउंट मटेरियल का आगे सब्सिडरी अकाउंट, कपड़ा हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, गिल्लू हो सकता है, धागा हो सकता है। मतलब जैसे अगर फॉर गारमेंट फैक्ट्री की हम एग्जांपल पीछे पढ़ते आए हैं तो धागा हो सकता है, पॉकेट लाइनिंग हो सकती है, ठीक है, बटन्स हो सकते हैं, जो भी मटेरियल है। तो वो मटेरियल जो है ये यहाँ फैब्रिक हम कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए का फैब्रिक हमने इशू कर दिया, तो मटेरियल हो सकता है। अच्छा जी, फिर ये है कि 20,000 रुपये का मटेरियल जो है वो इशू किया है हमने इसको सर्विस डिपार्टमेंट को। तो FOH कंट्रोल अकाउंट जो है वो 20,000 से डेबिट हो गया और मटेरियल अकाउंट जो है वो 20,000 से क्रेडिट हो गया। ये फैक्ट्री ने अपने तौर पे एक एंट्री कर ली। अब वो 20,000 में से 500 रुपये का उसने मटेरियल वापस कर दिया, तो वो एंट्री उसके ऊपर वाली एंट्री जैसे हमने पहले देखा था उसकी रिवर्स हो जाएगी, मटेरियल डेबिट हो जाएगा और FOH कंट्रोल अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, आगे एंट्री है पेरोल की। पेरोल की एंट्री में हमने देखा कि जो हमारा 1,60,000 रुपया जो है वो पेरोल है। ये एक वक्ती एक्सपेंस अकाउंट है जिसको हम बाद में निल कर देते हैं, जिस एक्सपेंस में इसको जाना चाहिए वहाँ इसको भेज देते हैं। 1,60,000 से वो डेबिट हो गया और इनकम टैक्स विद हेल्ड 1,000 रुपया, ये हमने बाद में इनकम टैक्स वालों को देना है, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। प्रोविडेंट फंड पेएबल, ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। मोटरसाइकिल लोन 5,000 से ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। और एक्रूड पेएबल जो अब हमने पे करने हैं ये हम 1,50,000 से वो हमने पे करने हैं। ये मोटरसाइकिल लोन जो है वो लाइबिलिटी नहीं है, ये एक एग्जिस्टिंग हमारा रिसीवेबल था या एक हमने एडवांस पेमेंट की हुई थी। वो हमारा जो एडवांस पेड जो चीज़ें हैं, एडवांस रिसीवेबल्स कह लें या एडवांसेस टू लेबर जो है
वो हमारे एसेट्स में, करंट एसेट्स में आ रहे होते हैं। तो वो हमारी करंट एसेट्स होते हैं कि जी अभी हमने जो पेमेंट्स करनी है, सैलरियां देनी हैं या जो भी देना, उसमें से इतने पैसे हमें कम देने पड़ेंगे, ये हमने पहले ही दे दिए हुए हैं, तो वो हमारा एसेट काम हो रहा है। उसके बाद ये जो भी लाइबिलिटी हमारी बाकी बची है 1,50,000 की, ये हमने पे करनी है। तो एक्रूड पे रोल जो है वो पे हो जाएगी। कैसे? बैंक से कर दी है, कैश से कर दी है, कुछ बैंक से कर दी है, कुछ कैश से कर दी है, ये दोनों तरह से मुमकिन है। फिर है कि जी ये जो पे रोल हमने क्रिएट किया था 1,60,000 का एक्सपेंस, उसको हमने डेबिट कर दिया। हमने फैक्ट्री लेजर जो है उसको डेबिट कर दिया और पे रोल को क्रेडिट कर दिया। तो ये पे रोल ऊपर वाला, ये वाला, और ये पे रोल जो है ये दोनों आप देखें आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फैक्ट्री लेजर ये रह गया और फैक्ट्री लेजर से ये हेड ऑफिस लेजर जो है ये हमारा जो है ये रह गया। एक्चुअली पे रोल कहाँ क्लोज हो रहा है? पे रोल ये एक्सपेंस जो है उसमें जा रहा है, वहाँ से एक्सपेंस निकल गए और ये एक्सपेंस है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री की लेजर में हम बुक कर रहे हैं। वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट लेबर में 96,000 और फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो इनडायरेक्ट लेबर है वो 64,000 के करीब हमारी पे हो रही। अच्छा जी, अब जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं जो अप्लाई किए हैं फॉर टाइम बीइंग, ये बाद में हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। वो हैं कि जो वर्क इन प्रोसेस है फैक्ट्री ओवरहेड का उतना ही है जितना हमारा अप्लाइड अपना जितना हमारा लेबर आवर्स हैं। तो वो 96,000 थे, तो 96,000 हमने ये बुक कर लिया। फिर है जी कि डेप्रीसिएशन, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कि ये फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में आगे एक्सपेंस में हमने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रखा होगा और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में चौथे लेवल पे जाके यानी पहले करंट एक्सपेंस आएंगे, एक्सपेंस में फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे या फैक्ट्री ओवरहेड्स का आ जाएगा दूसरे लेवल पे। तीसरे लेवल पे आप डेप्रीसिएशन का ले आएँ, चौथे लेवल पे आप बिल्डिंग का ले आएँ, पाँचवें लेवल पे जाके आप बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, इस तरह से जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में पढ़ा, तो वहाँ जाके ये बुकिंग होगी। लेकिन वो फिर ये जो ब्रैकेट्स में होता है ये बुकिंग में या किताबों में आप देखेंगे, इसका मतलब है ये सब्सिडरी अकाउंट है, तो ये कंट्रोल अकाउंट है। तो कंट्रोल अकाउंट में टोटल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारा हो रहा है 5,000 का और 2,000 जो है वो बिल्डिंग का है, 3,000 जो है वो मशीनरी का है। और जनरल लेजर जो है वो है हमारा हेड ऑफिस लेजर 5,000 का और 5,000 जो है फैक्ट्री लेजर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो इसके अगेंस्ट जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है ये एक प्रोविज़न होती है। प्रोविज़न और लाइबिलिटी में फ़र्क ये होता है कि प्रोविज़न का मतलब है कि हमने पैसे कुछ अलहदा से करके रख लिए हैं, कमेटी डाल दी है, एक अलहदा प्रोविज़न फ़ंड बनाया होता है कंपनी ने कि वहाँ एक अकाउंट खोला हुआ है, ये प्रोविज़न्स का ही है, तो इतने पैसे जो हैं उसमें हमने पे करने हैं, रख दिए हैं, ये पैसे साइड पे रख दिए हैं, एक्सपेंस हो गया हमारा, हमने साइड पे रख दिया। तो ये हमारे पास फंड्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉफिट में से भी कम हो गए, हमारे जो अवेलेबल फंड्स हैं उसमें से भी कम हो गए। तो ये हम प्रोविज़न एक बना के रखते हैं या लाइबिलिटी एक क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ अलहदा ना भी रखे हों, कैश फ्लो का तो अलहदा सीन है ना, वो अगर ना भी रखे हों तो ये एक लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है कि भाई ये भी चाहिए, ठीक है। वो बुकिंग में आप अगर समझें तो किसी के पैसे देने हैं या किसी के आपने 5,000 रुपये की चीज़ें उधार ले ली हैं, तो अब आपने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली है। ये हम इस तरह से लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं अपने ऊपर, जो कंपनी की अपने ऊपर ही एक लाइबिलिटी होती है कि ये चीज़ें जब पुरानी हो जाएंगी तो इनको एक दफ़ा रेनोवेट करेंगे बिल्डिंग को, या ये गिरा के डिमोलिश करके नई बनाएंगे, तो ये पैसे जो हैं वहाँ काम आएंगे। इसमें फिर थोड़े पैसे ऐड होंगे या नहीं होंगे तो हम वैसी ही नई बिल्डिंग हासिल कर लेंगे, नई मशीन हासिल कर लेंगे।
फैक्ट्री लेजर में है जी एफएच कंट्रोल अकाउंट, यूटिलिटी बिल पे किया है, सिंपल है। फैक्ट्री कंट्रोल अकाउंट एफएच इंटरेक्ट एक्सपेंस है यूटिलिटी एक्सपेंस का, और इधर जो है वो लेजर हस्बे मामूल जैसे बताया कि एक इधर जो है वो 40,000 का हमारा जो है वो क्रेडिट हो रहा है और यहाँ जो है वो डेबिट हो रहा है। तो एफएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट हो गया, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हमने बैंक से या कैश से जैसे भी पे किया। फिर है जी इंश्योरेंस पेएबल। इंश्योरेंस में एक तो ये एंट्री बन सकती है कि ये तो पे कर दिया, एक एंट्री हमने बुक नहीं की है, हो सकती है जैसे नरेशन लिखी हुई है उसमें ये ट्रांजैक्शन बुक हो सकती है, वो है 9,000 का, वो फैक्ट्री में हम एक्सपेंस बुक करेंगे। आगे एंट्री आई एफओएच कंट्रोल अकाउंट जो है वो फैक्ट्री डेबिट करेगी और हेड ऑफिस लेजर को क्रेडिट करेगी, और हेड ऑफिस जो है वो फैक्ट्री को डेबिट करेगा, और जो लाइबिलिटी है इंश्योरेंस पेएबल है उसको जो है वो क्रेडिट करेगी या उसका मतलब बुक कर लेगी। तो ये उन्होंने कहा है जी कि हर महीने के एंड पे ये लाइबिलिटी क्रिएट होती है, क्वार्टर के एंड पे जो है इसको एडजस्ट किया जाता है। तो इस तरह से बार बार जो है वो पहले 9,000 हुई होगी, फिर 9,000 हुई होगी, फिर 9,000 हुई होगी, अब 36,000 इस तरह से ये लाइबिलिटी बनी और उस लाइबिलिटी को हमने फिर पे कर दिया। ये इस तरह से है। और वैसे जो इस तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं वो मंथली बेसिस पे, अगर आप मंथली प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो मंथली बेसिस पे ये इसको एडजस्ट करेंगे, और अगर आप क्वार्टरली बना रहे हैं तो फिर क्वार्टरली बेसिस पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि उस महीने का जो प्रॉफिट है उस महीने के, अब ये देखें ना, फ़र्ज़ करें हम दिसंबर में जाके इसको बुक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये लाइबिलिटी कहाँ बुक हुई, या तो हमने ये जनवरी में बुक कर ली कि इंश्योरेंस पेएबल, लेकिन वो तो अभी ड्यू नहीं हुई, ड्यू तो होगी दिसंबर में जाके। तो ये फिर हर महीने के एंड पे एक एक्रूड एक्सपेंस जो है मतलब एक्सपेंस बुक कर लिया जाता है कि इस महीने फ़र्ज़ करो 3,000 का एक्सपेंस हो गया, 12×3 यानी 12 ज़रब 3, और 3,000 रुपये का एक्सपेंस जो है वो हमने बुक कर लिया, और लाइबिलिटी 3,000 की हर महीने क्रिएट करते जाएंगे। 3 एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, हम पे नहीं कर रहे, और अब दिसंबर में जाके हमने ये पे कर दिया। अब ये जितनी चीज़ें लगीं उसमें से हिसाब किताब लगाया फैक्ट्री अकाउंटेंट ने, उसने बताया कि जी 2,50,000 जो है इतने की चीज़ें जो हैं वो हमने फिनिश गुड्स स्टोर को दे दी हैं। फिनिश गुड्स स्टोर फैक्ट्री में भी हो सकता है, उसके साथ भी हो सकता है, कहीं थर्ड प्लेस पे भी हो सकता है। और वर्क इन प्रोसेस में अब ये चीज़ें अगर वो इंडिविजुअल अकाउंट्स जैसे ये कंट्रोल अकाउंट्स हैं इनमें से पैसे निकालेंगे, वैसे हम ओवरऑल वर्क इन प्रोसेस जो है वो एक अकाउंट है, फिर उससे आगे मटेरियल का है, फिर लेबर का है, फिर एफओएच का, फिर एफओएच को आगे फिर सब्सिडरी अकाउंट बनाए होते हैं। तो हम उन सब को इकट्ठा करके ये 2,50,000 जो है वो अल्टीमेटली हमने फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर दिया। अब 2,50,000 में से कुछ चीज़ें जो हैं वो सेल हो गई, हेड ऑफिस ने कहा जी ये फ़लाँ कस्टमर को भेज दें, उसमें उसने कहा जी फिनिश गुड्स 1.5 लाख से कम हो गई, ठीक है। अब इन एंट्रीज़ का मतलब क्या है? इन एंट्रीज़ का मतलब है कि हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस में काम चल रहा था उसकी वैल्यू 2,50,000 से कम हो गई, और हमारे पास अब जो स्टोर में पड़ा हुआ फिनिश गुड्स का सामान है वो 2,50,000 से ज़्यादा हो गई। इसका मतलब है कि हमारे पास फिनिश गुड्स 1.5 लाख से कम हो गई, और जो हम अब जो हमारी कास्ट है वहाँ पड़ी हुई वो इतने से कम है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 1,50,000, ठीक है, और फिनिश गुड्स जो हैं वो 1,50,000 से कम हो गई। ये एक्चुअल एंट्री है। ये दोनों एंट्रीज जो हैं जर्नल लेजर और फैक्ट्री लेजर जो हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये जर्नल लेजर और फैक्ट्री लेजर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, असल एंट्री ये एक रह जाती है। यानी फैक्ट्री के ओवरऑल कंपनी के अकाउंट्स में सिंपल एंट्री वही रहती है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। अब ये जो है ये 1.5 लाख की चीज़ें ये एक्चुअली सेल कितने की हुई हैं?
ये हुई हैं एक, यानी एक बंदे से अब हमने 2 लाख रुपया लेना है, एसेट हो गया, और हमारी सेल हो गई है 2 लाख रुपए की। तो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 1.5 लाख रुपया इस सेल पर हमें हुआ है। तो दैट इज़ वन ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन को 20 दफ़ा भी कर सकते हैं, इन ट्रांजैक्शन को 5 दफ़ा भी कर सकते हैं। तो ये नहीं होता कि पूरे महीने में इतनी ही ट्रांजैक्शन हुई, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। वो फिर उन ट्रांजैक्शंस को हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उतना ज़्यादा वो काम जो है वो हो जाता है। तो आई होप कि इससे आपके जो जर्नल एंट्रीज़ के कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हुए होंगे। आगे हम इंशाल्लाह और भी क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी ही आपको अपलोड कर देंगे। अगर इनमें कोई आपको फीडबैक की ज़रूरत हो, कोई आपको समझ ना हो, कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई, कोई मेरी आप गाइडलाइन देना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ मेरी गलती हो तो ज़रूर बताइए। यू आर वेलकम। हमें मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए। खुदा हाफिज़।